बाइबल में अनुग्रह एक निरंतर विषय है और यह यीशु के आगमन के साथ नए नियम में समाप्त होता है। यूहन्ना 1:17 में बाइबल बताती है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। नए नियम में अनुग्रह शब्द का अनुवाद ग्रीक शब्द चारिस से हुआ है, जिसका अर्थ है उपकार, आशीर्वाद या दयालुता। हम सभी दूसरों पर अनुग्रह कर सकते हैं, लेकिन जब अनुग्रह शब्द का प्रयोग ईश्वर के संबंध में किया जाता है तो इसका अर्थ अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ईश्वर का अनुग्रह, जो हमारे पापों के अनुसार हमें शाप देने के बजाय हमें आशीर्वाद देना चाहता है, यह अपात्रों के प्रति उनकी कृपा है। इफिसियों 2:8 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम में से कोई भी ईश्वर के साथ रिश्ते में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका हमारे प्रति उसकी कृपा है। अनुग्रह की शुरुआत अदन की वाटिका में हुई, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के पाप को छुपाने के लिए एक जानवर को मार डाला। जैसा उत्पत्ति 3:21 में लिखा है, वह प्रथम मनुष्यों को उनकी पाप के लिए उसी समय मार सकता था, लेकिन उन्हें नष्ट करने के बजाय उसने उनके लिए एक रास्ता बनाना चुना ताकि वे उसके साथ सही तरीके से रह सके। अनुग्रह का वह स्वरूप पूरे पुराने नियम में जारी रहा, जब परमेश्वर ने पापी मनुष्यों के प्रायश्चित के साधन के रूप में रक्त बलिदान की स्थापना की। वास्तव में यह उन बलिदानों का भौतिक रक्त नहीं था जिसने पापियों को शुद्ध किया, यह परमेश्वर का अनुग्रह था जिसने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। क्योंकि इब्रानियों 10:4 में लिखा है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। पापी मनुष्य ने परमेश्वर की मांग के अनुसार बलिदान चढ़ाकर अपना विश्वास दिखाया। प्रेरित पौलुस ने अपने कई पत्रों की शुरुआत इस वाक्य के साथ की, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले, जैसा रोमियो 1:7 में लिखा है। ईश्वर अनुग्रह का प्रवर्तक है और अन्य सभी अनुग्रह उसी से प्रभावित होते हैं। परमेश्वर दया और अनुग्रह दोनों दिखाते हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं है। दया उस सजा को रोक देती है जिसके हम हकदार हैं। अनुग्रह वह आशीर्वाद देता है जिसके हम हकदार नहीं हैं। दया में परमेश्वर ने हमारे स्थान पर अपने सिद्ध पुत्र का बलिदान देकर हमारे पाप का ऋण को रद्द करना चुना, परंतु वह दया से भी आगे बढ़कर अपने शत्रुओं पर अनुग्रह करता है। वह हमें क्षमा, मेल मिलाप, अनंत जीवन, शाश्वत खजाना, उसकी पवित्र आत्मा और किसी दिन उसके साथ स्वर्ग में एक जगह, जब हम उसके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उसके बलिदान में अपना विश्वास रखते हैं। ईश्वर का अनुग्रह, जो सबसे कम योग्य लोगों को सबसे बड़ा खजाना देता है, जो कि हम में से हर एक है।